नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत को, जो हमने प्रथमा पाठा से लेकर के और जो है षष्ठ महापाठा तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका सप्त महापाठा देखेंगे, यानी पाठ है 7, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, तो ये देखिए दिया गया है सप्तमः पाठः भोपाल नगरम। तो ये जो भोपाल नगर है यह हमारे प्रदेश की राजधानी है और यह प्राचीन नगर है, इसलिए हम इस पाठ के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि भोपाल नगर वास्तव में क्या था। तो देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए शासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिले एवं अन्य क्षेत्रों में बंट गए और भारतीय राज्यों का अपना एक विशिष्ट ये राज्य रहा है और प्रत्येक राज्य को ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में सांस्कृतिक की ये धरोहर है। इसी तारतम्य में भारत देश में हृदय स्वरूप मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल का भी अपना एक ऐतिहासिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक सामाजिक महत्व है। यह बहुत सुंदर होने के साथ ही झीलों की नगरी, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है, इस नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो पर्यटन स्थल पर्यटकों का सहज ही मन मोह लेते हैं। कोई भी जब लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ बहुत सुंदरता है। भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज ने लगभग 1000 या 1055 के बीच की ईस्वी में की थी। इनके राज्यों की राजधानी धार थी। उस समय यहाँ की जो राजधानी थी वो क्या थी? धार। अब मध्य प्रदेश का एक जिला हो गया है धार, लेकिन अब जो हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल हो गई है। भोपाल नगर पूर्व नाम भोजपाल था। और प्रस्तुत पाठ है मैं भोपाल नगर में हम प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के विषय में विस्तार पूर्वक आज हम इसका अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से भी, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में भी हमें पूछे जाते हैं, तो हमें इनको अच्छे से याद भी कर लेना है। सरोवरनाम नगर कथ्यते, जो झीलों का शहर कहने वाला शहर है वह कौन सा है? इसमें क्या है? झील है, तो झीलों का शहर कहलाता है भोपाल नगरम। ठीक है ना। सांची स्तूपा संबंध अस्ति, सांची के स्तूपों का संबंध किससे है? तो यह बौद्ध धर्मेण, बौद्ध धर्म से है, क्योंकि जो सांची स्तूप है इसी भोपाल से कुछ दूरी पर बने हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ देखें, कस्य नगरस्य महत्वम प्राचीन काला देवाः वर्तते। जो यहाँ जो प्राचीन काल का ये नगर है, ये किस प्रकार से यहाँ पर है इसको हमें एक महत्वपूर्ण रहा है ये नगर। कस्य नगरस्य महत्वम प्राचीन कालदेव वर्तते, तो ये कौन सा शहर रहा है यहाँ पे प्राचीन काल से? तो भोपाल नगरम, यानी भोपाल जो शहर है ये बहुत ही कैसा है? बहुत पुराना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिन्नार उद्यानम, बिनबहार चा कस्मिन नगरे संति। ये सभी जो मयूर उद्यान हैं और नेहरू उद्यान हैं और चिन्नार उद्यान हैं, ये जो सभी उद्यान हैं वन विहार भी चा कस्मिन नगरे संति, ये किस नगर में हैं? तो भोपाल नगर। भोपाल नगर में ये सभी उद्यान या गार्डन या इनको बगीचा कहते हैं, ये सभी भोपाल नगर में स्थित हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि कस्मिन् धार्मिक सम्मेलने देश विदेश सभ्या धार्मिका आगच्छन्ति। तो ऐसा कौन सा सम्मेलन है जिसमें देश विदेश के जो हैं लोग, धर्म के लिए धार्मिक लोग यहाँ आते हैं? तो उस सम्मेलन का नाम है इत्तिज्मा। क्या नाम है? इत्तिज्मा नामक धार्मिक सम्मेलनम। ये एक धार्मिक सम्मेलन है जिसमें देश विदेश के लोग इकट्ठे होते हैं। प्रश्न 6 है, भारत देशे सरोवरा नाम नगरम किम कथ्यते। सरोवरा नाम यानी झीलों का शहर हमारे भारत देश में किसको कहा गया है? तो भोपाल नगरम, भोपाल नगर जो है झीलों का शहर कहा जाने वाला शहर है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि भोपाल नगर से समीपे कानी कानी ऐतिहासिक स्थानी संति। भोपाल नगर के समीप यानी पास में कानी कानी कौन कौन से ऐतिहासिक स्थान हैं? तो भोपाल नगर से समीपे सांची
भोजपुरम ऐतिहासिक स्थानीय संति। तो सांची और भोजपुर दो ऐसे स्थान हैं जो कि यहाँ पर भोपाल के बिल्कुल पास में ही हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिरम कस्मिन नगरे अस्ति। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वह कहाँ पर है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिरम नूतन भोपाल नगरे अस्ति, यानी भोपाल नगर के नूतन में स्थित है। प्रश्न 9 दिया गया कि भारत भवनम कस्य केंद्रम अस्ति। भोपाल भारत भवन जो है यह किसका केंद्र है यहाँ पर? तो भारत भवन विश्व प्रसिद्ध कला केंद्रम अस्ति, यह कला का केंद्र बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि स्कूटर या नात अवतीर्य संदीप कुत्रा गतः। स्कूटर से अवतीर्य उतर करके संदीप कुत्रा गता, जो संदीप है वो कहाँ गया? तो स्कूटर या नात अवतीर्य संदीप सुनील सह गता, सुनील के साथ में चला गया। ठीक है। प्रश्न 11 दिया है कि नूतन भोपाल नगरे, जो नया भोपाल है, ये बच्चे प्राचीन भोपाल नगरे, प्राचीन माने जो पुराना भोपाल है ना, जो नया है और जो पुराना है। कानी कानी प्रसिद्ध भवानी, इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध भवन हैं? संति गद्यांश चित्वा लिखत, तो यहाँ पर उनको लिखिए। तो देखिए विधानसभा भवनम, लक्ष्मी नारायण मंदिरम, सचिवालय, मंत्रालय नूतन भोपाल नगरे संति, ये नए भोपाल में स्थित हैं। और प्राचीन भोपाल नगरे ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, नेवरी मंदिर, गुफा मंदिर इत्यादि संति, ये जो है कहाँ पर हैं? प्राचीन पुराने भोपाल में स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ हमारा जो भोपाल है मध्य प्रदेश का, इस प्रकार से इसमें भी नया भोपाल और पुराना भोपाल दो बन गए हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया गया है, इसमें है कि भोपाल नगरस्य कस्मिन् क्षेत्रे, भोपाल नगर के किस क्षेत्र में राजा भोज वायुयान स्थानकम अस्ति। तो जो राजा भोज वायुयान हैं वो जो है कस्मिन् क्षेत्रे, किस क्षेत्र में हैं? तो भोपाल नगरस्य गांधी नगरे क्षेत्रे राजा भोज वायुयान स्थानकम अस्ति। किसमें? गांधी नगर क्षेत्र में जो राजा भोज वायुयान हवाई अड्डा है वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो अपने चैनल पर ऊपर भी मिल सके। तो हमने इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से 12 तक दिए गए थे वो बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आप इनको वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी और परीक्षा के लिए आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।